गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। ये चैप्टर है क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट है एसएसटी और हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर नाम है देखो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। और बच्चों जो काम दिया जा रहा है, क्या आप लोग सभी फेयर नोटबुक में कर रहे हो? क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से हम लोग सब घर पे हैं, कहीं भी निकल नहीं सकते, इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको प्रॉपरली फेयर नोटबुक में करना है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि दोबारा से इसको रिवाइज किया जा रहा है, इसलिए बार बार आपसे ये कहा जा रहा है। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही, फिर भी आप अगर नहीं लिखोगे तो आपके लिए ही ये नुकसान है। तो आपको मैं वर्ड मीनिंग इस चैप्टर की लिख कर दी है पेज वाइज, और इसको पढ़ाती है इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, इसकी जानकारी। हिस्ट्री क्या होती है? मोस्ट स्टूडेंट्स आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री बाय वे ऑफ अ fat textbook and become quickly immersed in a vast sea names, dates, events and statistics. The students' skills are then tested by examination that require them to show how much of the data they remember. The more they remember, the higher their grades. देखो इसमें दिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का, ये क्या करते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, और कहा जैसे हमें किसी समुद्र के बारे में समझना है या किसी डेट या किसी इवेंट्स के, तो हम उसको लिख कर रखते हैं। अगर आपने ये है, जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करोगे, इसको अपने नोटबुक में लिख कर रखोगे, ताकि आपको जब आगे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आप उसको पलट कर देख सकते। इसी तरह की हिस्ट्री होती है, जो भी कुछ हुआ है और उसको हम एक उस पर लिख कर रखते, और दोबारा से उसको अगर समझना है तो उसको पलट कर देखते। तो पिछले समय में जो भी कुछ हुआ है वो लिखा हुआ है, और उसको हमें बार बार रिपीट करके बताया जाता है कि पहले राजा महाराजे या जो भी कुछ है उनका अपना इतिहास इसमें दोहराया जाता है। और जिसको देखकर हम समझ सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले समय में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में लिखी गई है, हर चीज़ मेंशन की गई। पहले समय में प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं थी, तो ये लोगों को हर चीज़ हाथ से लिख कर रखनी पड़ी। आज हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, और अगर उसको सभी को देना है तो उसको बार बार प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी साधन सुविधा है। पर पहले ऐसे नहीं था, इसको चाहे 10 किसी को देना है तो उतनी बाहर ही लिखना पड़ता था और देना पड़ता था। तो बच्चों इसमें दिया है समाज में जैसे पहले खेती बाड़ी कैसे होती थी, जमीन के लिए कितना क्या चाहिए, ये सब कुछ सुविधा उस समय नहीं थी, पर आज सब है। आज देखो आप ट्रांसपोर्टेशन किस फैसिलिटी है, आप आने जाने के लिए एयरवेज, लैंडवेज या वाटरवेज यूज कर सकते हो। पहले सिर्फ वाटरवेज से ही लोग आते जाते थे, और लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी, और इंसान जा कहाँ रहा है और जाना कहीं था, तो उनको ये पता नहीं था, दिशा निर्देश का भी नहीं पता कि कौन से साइड में जाना है, ईस्ट या वेस्ट। जहाँ से वो चल दिए और जहाँ पहुँच गए वो वहीं पहुँचे। तो इसका सबका दोबारा से इन्वेंशन हुआ है कि किस तरह से हम अपने डायरेक्शन पता कर सकते हैं, या मौसम के बारे में। ये सारा कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि लोगों ने किस तरह से मेहनत करके अपनी लाइफ में तरक्की की है। तो बच्चों ये जो वर्ड मीनिंग है आपको नोटबुक में लिखनी है, बहुत सुंदर अक्षरों में, ताकि सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट वाइज नोटबुक चेक कर सकें। दोबारा से मैं फिर कह रही हूँ, रिवीजन नहीं कराया जाएगा। स्कूल का पता नहीं कब खुलेंगे, इसलिए जो दिया जा रहा है उसको फेयर नोटबुक में ही करें। थैंक यू।